चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 41 से। कल 40 तक हम लोग कर चुके थे, है ना। कह रहा है रनीता नहीं, ए की इनकम 140 ज्यादा है बी की इनकम से, और सी की इनकम 80 ज्यादा है डी की इनकम से। जब सारी इनकम दे रखी है तो क्या आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे? ऑप्शन से जाओ, है ना। हमने बस, मेरी नजर यहाँ पढ़ते ही मेरी नजर यहाँ भी गई एकदम से। यहाँ देखना जरूरी है, तो मैंने यहाँ देखा 140 ज्यादा है बी की इनकम से। क्या 140 ज्यादा है 140 ज्यादा है 140। ओहो यार, सब में मत दो यार, ऐसे मत करो सब में 140 ज्यादा मिल गई, ये यार गलत बात है ना। एक आधा तो एलिमिनेट होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। अब कह रहा है सी की इनकम ज्यादा है डी से 80 ज्यादा है, सी की ज्यादा है डी से 80 ज्यादा है। अरे बाप रे, 80 ज्यादा है, 80 ज्यादा है, 80 ज्यादा है। चलो एक एलिमिनेट हुआ, शुक्र है, नहीं तो मैं तो भाई गोली मार देता। क्या मतलब है ये, फिर कंडीशन क्यों दे रहे हो? आगे कह रहा है रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 2:3। अब आएगा मजा ना। ए और सी का रेशियो 2:3 है। क्या 2:3 है? नहीं है। ये 13 से कट रहा है, वो 13 से नहीं कट रहा है, 2:3 नहीं है। चलो आया एक और गया, तो अब आता है 2:3 है ए सी का, ये वाला 2:3 है, ये नहीं है, तो यही आंसर है। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान था। आगे बढ़े, डिटेल में वही सब कुछ अलग अलग करो, 2:3 2x 3x, इसको y 2y, और फिर ये देखो किसका क्या ज्यादा है, x 2y, है ना। y की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, सोल्व कर लो, xy आ जाएगा, वैसे कर लो, है ना। बट ऐसा क्यों करना है? जब चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं एसएससी ने, तो आप उसके हिसाब से चलेंगे। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 42। करो शाबाश, फटाफट उड़ा दो। ना अनुज का है? अनुज नहीं आया क्या? घर गया पेपर देने, 5 को है उसका शायद, आज ही चला गया। एक बड़ा कारण ये भी है, बच्चे एब्सेंट जब रहते हैं ना, कंसिस्टेंसी टूटती है, तो फिर उनकी तैयारी में फ़र्क पड़ता है। देखो मुझे फ़ायदा है पर्सनली, मैं बोलूँ तो, क्योंकि मुझे जहाँ 50 का खाना बनाना है वहाँ 40 का बनाना पड़ेगा। मुझे फ़ायदा है, फीस तुम उतनी दोगे, लेकिन मुझे भी देखूँ तो ओवरऑल नुकसान है, क्योंकि तुम्हारी सिलेक्शन में वो बाधा बनेगा जो तुम्हारा टाइम जा रहा है। अब मैं खाना देने को तैयार हूँ क्योंकि तुम पैसा भी दे रहे हो खाने का, बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता तुम्हारे सिलेक्शन के साथ। तो मैं ये चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि तुम एब्सेंट ना रहो। जितने एब्सेंट रहोगे उतना ही नुकसान होगा। बस जितनी मजबूरी है, पेपर देने ही जाना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। बाकी, है ना, धक्के से मजबूरी मत बनाओ कि मेरी तो यार मजबूरी है। छोटी छोटी चीज़ों को मजबूरी बना लेते हैं हम लोग, वैसा नहीं बनाना है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि एक बार फैमिली कंडीशन ऐसी हो गई, मम्मी की तबीयत खराब, पापा की तबीयत खराब हो गई, तो हमें लगता है इतनी दूर हम कुछ नहीं कर पाते। फिर अगर हम भागते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो वहाँ पे होता है संभालने वाला। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो बात अलग है। छोटी छोटी बातों पे घबराना भी नहीं चाहिए ना, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। माँ बाप भी ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, कई तो बताते भी नहीं है ना बच्चे को कि यार क्यों बताना, इतनी दूर बैठे हैं, कोई ना, हम अपने लेवल पे हैंडल कर लेते हैं। मेरे घर वाले में शादी भी हो जाती थी, किसी मामा के लड़के की शादी होगी, पता लग रहा है, उसके बाद मैं 2 महीने बाद घर जा रहा हूँ, फिर पता लगता है एल्बम आया हुआ है। मैं कहा ये एल्बम किसका है? कहते वो उसकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी, ये क्या मतलब है? और सोशल मीडिया इतना था नहीं कि भाई सब इंस्टाग्राम पे तुरंत अपडेट मार रहे हैं। इवन इंस्टाग्राम तो चला चला ही था, फेसबुक था, उस पर भी कोई इतना अपलोड नहीं करता था। हद है यार। तो लेकिन वही है, घर वाले सोचते थे कि टाइम वेस्ट होगा, फालतू में आएगा जाएगा। तो आपको भी थोड़ा सा ट्राई ये करना है कि बचना है, जितना एब्सेंट कम रहोगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। 2 नंबर आ गया क्या? तो सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की सैलरीज जो है उसका रेशियो इनके डिफरेंस से क्या है? 11:1 है। यानी ए और 11A 10 से डिफरेंस लेंगे ना, 10 से, और माइनस का 11B, और ये B उधर जाएगा तो प्लस का
12B। तो A रेशियो B क्या हो गया बच्चों? 6:5। ठीक है। अब कह रहा है सम ऑफ सैलरीज ऑफ B एंड C तो डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज इज 11। आप चाहो तो CND भी लगा सकते हो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सबको पता है ना, योगांतर अनुपात नियम। ठीक है, आप दोनों को जोड़ दो फिर दोनों को घटा दो। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है 2B, घटाता हूं तो क्या मिलता है 2C। ये 12 और ये 10, 2 से 2 कट गया, अगेन 6/5 आ गया। और वैसे भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार हम सोल्व कर चुके हैं। वही सेम चीजें BC हुआ है, AB की जगह BC हो गया, 11-1 रहा है, सेम रहा है, तो हमें पता है 6-5 ही आएगा। तो अब ABC का जो रेशियो है बच्चों वो कितना आएगा? 36, 30 और 25। बात क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है A की सैलरी हाईएस्ट है, दिख रहा है A की सैलरी हाईएस्ट है, C की सैलरी लोएस्ट है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हम जो डिफरेंस दे रखे हैं ना, फिर A - B की जगह B - C लेता, क्योंकि हम डिफरेंस दे रखा है, हमें नहीं पता था ना कि किसकी हाईएस्ट है किसकी लोएस्ट है। अगर बोलते था B की हाईएस्ट है तो B - C लेते वहां पे। बात क्लियर है बच्चों? आ जाओ, शाबाश। तो अब ये ABC की सैलरी यहाँ दिख भी रही है, जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई भी कर रही है। अब कह रहा है कि गिवन टोटल सैलरी यानी 61, 91 की वैल्यू 182, 2 पे जा रहा है, 1 की वैल्यू 2000, क्या पूछ रहा है 30 की वैल्यू, 30 की वैल्यू 60,000। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर B बॉम्बे। बात क्लियर है? आगे बढ़े, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, आसान टाइप है बट काफी पूछा गया है पिछले 3-4 सालों में, तो इम्पोर्टेंट भी है। ले जीएस, गुड इवनिंग सर। हो गया सर, बहुत बढ़िया जी, गुड इवनिंग। अगला करो, शाबाश, फटाफट। कल से सीट नहीं दूंगा तुम्हें, है ना? सीट पहले कराते हो, 4-4, 5-5 मिनट में एक क्वेश्चन कर लेते हो, फिर पता लगता है इंटरेस्ट खत्म हो गया तुम्हारा ना, देख रहे हो, क्योंकि पहले से करके आ रखे हो। और पहले से नहीं करके आओगे, यही दूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, वो भी आंसर शीट भी दे देंगे। ठीक है, बताएंगे मेरे भाई, बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ फिर 45 बताता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है 3/8 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब बच्चों इस सवाल को करने के ना कई सारे तरीके हैं। बेसिकली आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मानने हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। वो आप 1 भी मान सकते हो, वो आप 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन, जो भी है सब मान सकते हो। X मान सकते हो, Y मान सकते हो, A मान सकते हो, K मान सकते हो, बट हमें मानना है सबसे सिंपल, जिससे कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, 1 मान के भी करना, X मान के भी करना, उनसे भी आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, बट मैं ऐसा मानूंगा जो कि सब है ना कट जाए। एक तरीका तो ये है, नीचे जो है 8 है, 3 है, 3 है, इनकी गुना ले लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, एक बार थोड़ा चेक कर लो कि अगर 8 ही मैं मान लूं, टोटल स्टूडेंट मान लिए 8, तो गर्ल्स कितनी और बॉयज कितने? गर्ल्स 3, बॉयज 5। अब कह रहा है इसका भी 1/3 यानी कट रहा है, ये 1/3 कट रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि 1/3 जो बॉयज हैं, 1/3 बॉयज बोला है, 1/3 क्या बोला है बॉयज। अब 5 का 1/3 नहीं हो सकता, तो आप क्या कर ले, इसको 24 मान लें। ठीक है, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्या माने, हालांकि 8 से भी आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको मान लिया 24, तो ये आ गया कितना आपका 3/8 है, यानी 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो ये कितना हो गया 15। अब इसका 1/3 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 1/3 बोले तो कितना आ गया 5। ये 5 जो है ये बिलो 10 ईयर्स हैं, 10 ईयर्स से छोटे हैं। ठीक है, तो 10 ईयर्स से बड़े कितने आ गए, 15 में से 5 गया 10। ऐसी लड़कियां 10 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है। 2/3, इसका 2/3 कर दूंगा तो 10 साल से ज्यादा है या कम है, कम है। 2/3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 3। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज 10 और मोर, 10 और मोर के स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों, कितना हो गया 13। इसकी वैल्यू 260 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, बॉयज कितने हैं 15, 15 दूनी
300 आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों? आपको ऐसी वैल्यू माननी है जो आसान आपकी कैलकुलेशन कर दे। वो कैलकुलेशन आसान होने वाले नंबर ऐसे होंगे जो इनसे कटेंगे। कई बार यही नंबर जो है यही मानने से आपकी बात बन जाती है। x मानोगे तो भी हो जाएगा, ये x मानोगे, ये 3/8x, ये 5/8x, फिर जो भी बोला ये 2/3 बोला है तो 3/8x का भी 2/3 कर दोगे, फिर इधर निकाल लोगे जो बचेगा, इधर इधर दोनों को जोड़ोगे स्टूडेंट्स को, है ना, अबाउट 10 ईयर्स कंपेयर करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, यही आनी है। बट उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन लेके भी कर सकते हो, ऑप्शन लेके कर सकते हो, बट 312 का देखो क्या 8 से कट रहा है 312? हाँ हाँ, 15 को 300 लेके कर सकते हो, यहाँ 300 लिख लो, 312 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बट यार कई बार ऐसा होता है ना कि कट वट जाए उधर तो समस्या आ जाए, है ना, कि इधर कट जाए ये, इससे कुछ ये नंबर जैसे यहाँ पे 15 है, क्या यहाँ पे 5 का मल्टीपल आ जाता या कुछ कट जाता, है ना, मतलब थोड़ा सा आइडिया तो लग जाता है कि 15 का मल्टीपल हो सकता है, बिल्कुल आइडिया लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पता लगेगा कि 12 मानते ही हो जाएगा, है ना, 24 मान लो, 12 मान लो। ले जी एस, राम राम गुरुजी। सुमित यादव, राम राम भाई। सुमित यादव, फौजी साहब कैसे हैं? फौजी साहब बिल्कुल बढ़िया हैं जी, रनिंग करके आते हैं, तेरे को मिस करते हैं। सर सचिन क्लास में आया है। सचिन तो नहीं है, सचिन अच्छा तेरी बात कर रहे हैं क्या? ले जी एस, अनुष्पा होगा। अच्छा, कई अकाउंट, क्या करता है इतने सारे अकाउंट्स का? आया है भाई, आया, यहीं बैठा है। चलो जी आ जाओ। तो 12 मान लूं, 12 हैं तो गर्ल्स कितनी है? 5, बॉयज कितने हैं? 7। अब देखो 4/7 दे दिया, 7 ही है तो इजीली कट गया। इसका 4/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये बिलो 14 आ गए और ये अबव 14 आ गए, ये आगे 4, ये आगे 3। कितना आसान हो गया। और ये भी 5 का 2/5 दे दिया। अब देखो ये है, ये शिफ्ट वाले को कितना फायदा मिल गया होगा। बट वही है कि इस टाइम भी सोचना ही पड़ेगा। अगर उसने कहीं मल्टीप्लाई कर दी होगी 12 की, 7 की, 5 की, तो फिर 420 मानेगा टोटल आएगा, तो वही काट पीट के। बट यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो गई। 2/5 14 ईयर से अबव है, 2/5 तो 2 हो गए, 14 माइनस कितने हो गए? 3। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो वाले कितने हैं? 7। 7 की वैल्यू 1120 है। अब पढ़ा आता है 16 7 112। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल में कितने थे? 12। 1920 आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट? कर सकते हो, उसमें फ्रैक्शन बन रही है बस। हाँ फ्रैक्शन बनेगी और कोई वो नहीं है, कर सकते हो उससे भी। जो 8 मानते तो भी आंसर आता, मैंने बोला ना, 1 मानोगे तो भी आएगा, 2 मानोगे, 3 मानोगे, 5 7 12 15 कुछ भी मानो, आंसर सबसे आएगा, सबसे। ठीक है, बट ये कि कैलकुलेशन किससे आसान होगी वो नंबर लेना है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, इसको 45 चाहिए था, क्या दिक्कत है भाई 45 में तेरे को? कट नहीं रहा, ये 9 है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये 9 है तो ये 4, ये 5 कट तो रहा है। और अगर ये 4 आ जाएगा तो ये कितना है? 12 है। तो 12 है तो 3 निम्न 27 ले ले टोटल, 27 लेके देख। 27 टोटल अगर ले लिया तो बॉयज और गर्ल्स 9 तिया 27, 3 चौके 12 आ गई गर्ल्स, तो बॉयज कितने आ गए? अच्छा 5 से डिवाइड होना चाहिए ना, 45 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 45 ले ले टोटल। 45 ले लिया तो 4/9, 9 पंजे 45, 5 चौके 20, तो ये कितना बच गया? 25 बच गया। और अब कह रहा है 3/5 ऑफ बॉयज आर बिलो, आवाज नहीं भाई, 12 माइनस और 12 प्लस, ये कितना है? 3/5, 5 तिया 15 हो गया तो ये 10 हो गया। और ये कितनी बोली है? 12 बोली है क्या? अच्छा ये भी लेना था, बट कोई बात नहीं, जाने दो, बार बार चेंज नहीं करेंगे। 12 से अबव है क्या ये?
12 से अबव और 12 से कम। 12 से अबव कितने हैं? 5/12। इसका 5/12 करोगे तो 3 5 25 बटा कितना आ गया? 3। तो ये कितना आ गया? 20 या 60 में से 25 गया 35/3। अब आपको क्या कह रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 14 का 15 या 45 और ये 80/3 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 480। तो एक की वैल्यू आ गई 6 या 18 और आपसे पूछा क्या? 5/18 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका 45 का। अब 45 की वैल्यू क्या आ गई? 45 का 5/18 करना है और एक की वैल्यू कितनी है? 18 है। तो 45 पंजे 225 आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ये आप मान लेते 12 5 12 पंजे 60 और 60 तिया 180। 180 ले लो, तीनों का एलसीएम 180 से भी हो जाएगा। ठीक है, 180 से भी हो जाएगा। हालांकि फ्रैक्शन भी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगेन बोल ही रहा था कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सवाल कर जाओगे, आपको लगे यहाँ पे आके आपको लगे ना इतना सारा कर लिया, यहाँ पे आके आपको लगे कि यार फ्रैक्शन बन गई, दोबारा सोचने से अच्छा है इसी को कंटिन्यू कर दो। ठीक है, जल्दी होगा। बिल्कुल, चलें आगे। सवाल नंबर 46। ये सवाल मैंने आपको पहले ही करवा चुका हूं, ऐसा है ना? रेशियो पूछ रहा है क्या? ये रेशियो गलत दे दिया है ना, या नहीं करवाया? अच्छा, ये प्रैक्टिस सीट में है प्रैक्टिस सीट में है ना? चलो आओ। 4 शर्ट ऑर्डर की ए ने और बी ने कुछ की, पता नहीं कितनी की, कुछ की। अब कह रहा है प्राइस ए का और बी का 2:1 है ना? यही बोला है। ए की एक कमीज की कीमत ब्रांड बी की कीमत से दोगुनी थी, तो 2:1 हो गया। तो अब ये बंदा कितना पैसा देगा? 8 + x देगा। बोलो हाँ या ना? भाई 4 शर्ट खरीदी ब्रांड ए की, एक का 2 रुपया था एक की कीमत, तो 4 दूनी 8। एक्स खरीदी ब्रांड बी की, एक की कीमत 1 रुपए थी, तो टोटल कितना हो गया? एक्स। 8 + x, ये टोटल कीमत आ गई ए और बी ब्रांड की 2 और 1 3 शर्टों की। फिर ये कहता है कि when the bill was order was executed it was found that number of two brands have been interchanged। नंबर इंटरचेंज हुआ है ब्रांड्स का। ब्रांड ए और बी जो है ये x हो गई और ये 4 हो गई, प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, तो ये 2x हो गया और ये 4 हो गया। अब आगे कहता है सवाल में कि दिस इंक्रीज्ड द बिल बाय 40%। किसको इंक्रीज किया? इसको या इसको? पहले वाले को, है ना? ये तो अब का बिल है, ये पहले का बिल है। दिस इंक्रीज द बिल बाय 40%, मतलब कि ऐसा होने की वजह से बिल 40% बढ़ गया। यानी जो पहले था वही तो बढ़ेगा, अब वाला थोड़ी बढ़ जाएगा। अब जो बिल आया वो पहले से 40% बढ़ के आया, यानी इसका 40% बढ़ गया। 40% बढ़ गया तो 7/5 हो गया। 140/100 7/5, तो 5 दूनी 10 और 7 3x आ गया क्या? और 5 चौके 20 20 और 56 36, x कितना आ गया? 12। रेशियो पूछा है 4 और 12, यानी 1:3। ऑप्शन गलत है, 4 12 1 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है जी? 1:3। चलें आगे। आसान था, ऐसा ही एक आपको प्रैक्टिस सीट में भी मिल जाएगा ऐसा सवाल, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। ये करो, ये भी अच्छा सवाल है, शाबाश। क्या है? हाँ। ना सर, ये ओरिजिनल अकाउंट है। अच्छा, लेजियस, ये कौन सा ओरिजिनल है भाई? नाम भी नहीं है इसमें। 1920 225, ठीक है, इसका बता, शाबाश।
ये बॉम्बे। आओ फटाफट इसको करते हैं। ये कह रहा है एक और में 25% है ना अलोए है। देखो बच्चों, जैसे एक और है, और में अलोए है, अलोए कितना है 25% है, दैट हैज 90% आयरन। अब आपको पता है अलोए जो है वो चलो भाई लोगों, टेक्निकल ग्लिच आ गया है ना। तो आओ दोबारा से करते हैं। तो 100% और था जिसमें से 25% अलोए था। जो बचा 75% सवाल में बोल रखा है उसमें कोई आयरन नहीं है। ये जो 25% अलोए है इसमें 90% आयरन है। ठीक है, तो कह रहा है टू ऑब्टेन 60 kg ऑफ प्योर आयरन। अब देखो 100 का 25 क्या हो गया 25, और 25 का 90% कितना हो गया 25 नंबर 225, यानी 22.5% की वैल्यू दे रखी है। कितनी 60 किलो, 60 किलो है ना। अब आपको कह रहा है कितना और चाहिए, यानी 100% किसके बराबर होगा 60 बटे 22.5 गुना। तो क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? 0 9 40 3 तिया 9 3 20 800 बटा 3 यानी 266.67। बात क्लियर है बच्चों? तो ये तो मैंने आपको ऐसी नोटंकी करके दिखाई है कि तुम्हें समझ में आ जाए। एक्चुअल में सीधी सीधी सी बात है, 100% है, 100 का 25% है, 25 का 90% है, 25 निमा 225, 22.5% की वैल्यू दे रखी है 60 किलो, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर अलोए पूछता कि कितना अलोए चाहिए होगा 25% की वैल्यू निकाल देते। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? चले आगे। तो ऐसे ऐसे सवाल बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, कहते हैं सर बहुत टफ पेपर आया था है ना, बट ये कोई टफ थोड़ी ना है। चलो करो शाबाश, फटाफट करो। जी डाली। हाँ Aman has certain number of notes in denomination 20 and 10 which amount to rupees 390। 20 के हैं 10 के हैं, टोटल अमाउंट कितना है 390। ये x मान लो, ये y मान लो, इनका जोड़ कितना है 390। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज कर दिया, यानी इसको 20y बना दिया और इसको 10x बना दिया। तो कह रहा है न्यू अमाउंट इज 90 लेस देन बिफोर, तो कितना हो जाएगा 300। फाइंड द नंबर ऑफ नोट 20, क्या दिक्कत है? 20 वाले कितने हैं x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी आपको आती ही है। y सेम कर दो, इसको कर दो 2 से गुना, 2 से गुना करते 20y 40x और 390 का 78 है ना। तो ये माइनस माइनस माइनस, ये 30x की वैल्यू आ गई 480, x कितना आ गया 6। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तो ऑप्शन तो है नहीं। 16 थी 48। हाँ क्या क्या नहीं क्या बेटे? ऑल गुड।
एस थोड़ी लिख दिया यार, तो कुछ एक्स वाला। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान था। हाँ ये अच्छा सवाल है ना, एमटीज का है क्या ये? डी ऑप्शन क्या था इसका, पता नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, बट आसान भी है। आसान तो नहीं है, कर आसान जब कर लेते हो तो लगता है ठीक है, वैसे आसान नहीं है। वैसे अच्छा सवाल है ये, है? याद हो गया है ना, बहुत बार कर लिया है। बट हो सकता है कभी चेंज करके दे दे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। कहीं 3 4 2 की जगह 5 6 3 कर दिया ना फिर ये याद दरा का दरा रह जाएगा। पता लगे देखते ही ऑप्शन, ओ अच्छा प्रोडक्ट 68 है ना, आंसर कुछ और हो। एसएससी चालाकी कर सकती है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, चालाकी कभी भी हो सकती है। तो इसलिए सवाल को बनाएं, कंसेप्ट सीखें, क्योंकि चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको आंसर याद हो गया, इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपने मॉक टेस्ट देखा उड़ा दिया 68। बट अगर चालाकी कर दी, या फिर चालाकी नहीं की, सपोज करो ऑप्शन ही चेंज हो गए, वहां वैल्यू चेंज कर दी, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, फिर तुम्हें अगर निकालना ही नहीं आएगा, हर बार तुम 68 टिक करके आगे बढ़ जाओगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना भाई कभी ना कभी। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, फिर जब नया आएगा फिर और थोड़ा सा भी भूले ना तो वही दिमाग खराब है, वहीं पे ऐसा हो जाएगा साला यार आता वो सवाल नहीं हो रहा, फिर ऑटोमेटिकली हाथ पैर फूलने लगते हैं। और वहीं पे ऐसा सवाल अगर आपसे हो जाए तो आपको लगेगा जब ये कर दिया तो बाकी तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है पेपर में। वही चीजें डिसाइड कर देती है, सारी कहानी डिसाइड कर देती है। तो पर्सन है सम कॉइन्स, 10 5 और 2 की डिनोमिनेशन है, 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए, ठीक है, फेस वैल्यू है। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, देखो अगर इसका नंबर x है, इसका y है, इसका z है, जो कि हमें दे नहीं रखा कहीं पे। अब कह रहा है x और y की प्रोडक्ट, y और z की प्रोडक्ट, और z और x की प्रोडक्ट, इसका रेशियो दे रखा है, कितना है 3 4 2। ओहो, अगर x y z दिया होता तो सवाल बहुत ही आसान हो जाता हमारे लिए, बल्ले बल्ले हो जाती, मजा ही आ जाता। क्यों रोने, अब क्या करें, क्या कर दे, और 3 जा 20, तीनों प्रोडक्ट कर दिया। हाँ फिर प्रोडक्ट करेगा तो क्यूब कैसे बनेगा, किस साइड, जी मान लिया, कोई दिक्कत, टूटी, हाँ क्यूब, यस। फिर किसका हो गया, टी क्यूब आ जाएगा। 23 से कोई खास लगावा है क्या जरा, ठीक है। तो बच्चों अब आपका इकलौता काम है एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना। क्या निकालना, एक्स वाई जेड का रेशियो। जैसे ये बता रहा है वैसे सवाल हो जाएगा, बट बहुत लेंदी जाएगा, बहुत ही लेंदी जाएगा, हम वैसा करना नहीं चाहते। इसके अलावा 2 ऑप्शन और हैं, क्या क्या है भाई, अतानु बताएगा। अतानु को बोला मैंने बताने को, अतानु को बोला मैंने बताने को His name is अतानु, I asked him to answer। फिर से भी पूछूंगा, हाँ एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, क्यों कर दें, मेन बात वही होती है ना, क्यों कर दें, रेसिप्रोकल में मिल जाएगा क्या, एक्स वाई जेड का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब बोल, एक्स वाई जेड अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग करने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो। इधर मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई जेड से डिवाइड किया तो बताओ क्या आ गया, 1 बाय, और ये कितना आ गया 3 4 2, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें क्या बदलाव होगा, क्या इधर भी डिवाइड होगा, वैसे क्यों नहीं होगा, होना तो चाहिए। जैसे कि जैसे ये है रोनित, है ना, तो मैंने इधर डिवाइड किया 5 से, इधर भी 5 से किया, तो क्या इधर भी 5 से करूंगा, देख वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कर भी दिया तो कट जाएगा, बट करना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये a बटा बी बराबर 2/3 है,
मैं इस ए और बी को किससे डिवाइड करता हूँ, इधर कोई मतलब नहीं है कि नहीं भाई साहब। इधर भी ये है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इधर किससे डिवाइड करता हूँ, इधर कोई मतलब नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। बात क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब जैसे ये 1/a और 1/b दे रखा है, और ये 1/3 और 1/2 दे रखा है ना, तो इसको a/b बराबर 3/3/2 कर सकते हैं। ठीक है, 3/2 नहीं, इसका हाँ सही तो है, 3/2 कर सकते हैं। बात क्लियर है, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल, सबको रेसिप्रोकल कर रहे हो आप। ठीक है, तो कर सकते हो बिल्कुल। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, ZXY। ठीक है, इसमें डाउट आए ना तो क्यों के जवाब पे जाओ, 1/a/1/b करके देखो, 1/3/1/2 मिलेगा, है ना। उसको रिवर्स करोगे तो b/a मिलेगा, लेकिन 2/3 मिलेगा, b/a 2/3, a/b 3/2, बात एक ही है। बात क्लियर है। तो इसको हम कर सकते हैं रिवर्स, रेसिप्रोकल। तो इधर भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल होते ही ZXY मिल गया। ZXY XYZ एक ही बात है, कुछ भी मिल जाए हमें। ZXY कितना मिल गया ये बताना। ऐसे जब भी होता है तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, गुना करते हैं, 3 4 2 12, 12/3, 4 3 6। बात क्लियर है। अब आपको ये वैल्यूज मिल गई। एक्स कितना मिल गया, 3, 10 दिया 30। वाई कितना मिल गया, 6, 5 छिक्का 30। जेड कितना मिल गया, 4, 2 चौके 8। कम से कम आपके पास 68 रुपए होने चाहिए। 30 30 60 और 8 68, क्योंकि इससे छोटा रेशियो हो नहीं सकता 4 3 6 से, क्योंकि इसका जैसे ही आधा करोगे नीचे आ जाएगा कुछ ना कुछ। और सिक्कों की संख्या जो है वो हाफ 3/2 ये हो नहीं सकती। तो सिक्कों की संख्या कम से कम 4 3 6 होगी। जब 4 3 6 होगी तो 30 30 8 68 रुपए कम से कम होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पूछता तो इन्फिनिटी आंसर होता, इसलिए वे कम से कम पूछेगा। कम से कम कितने हैं, 68। बात क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको है ना, ये तो आ गया समझ में। आपको ऐसी वैल्यूज गेस करनी है जिन, इसको ऐसा बनाना है कि 2 की गुना ये आ जाए, इन 2 की आ जाए, इन दोनों की ये आ जाए। ऐसे नंबर से आपको गुना करना है इनको 6 से। अब ये क्या है, आपको पहले से किया होगा तो आएगा, या फिर कर करके देखोगे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से। अगर 6 से गुना करते हो ना तो ये 18 है, ये 24 है, और ये 12 है। इन दोनों को ब्रेक करना जरा, इसको ब्रेक करोगे तो 3 6 में हो रहा है, ये 6 4 में हो रहा है। बात बन रही है XY YZ, और ये 4 3 हो गया ZX। तो यहां से आपको क्या मिल गया, XY Z, X आ गया 3, Y आ गया 6, Z आ गया 4। क्या 3 6 4 था, है ना। बट ये क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। तो ये चीजें तो पहले से की हो ना तो ठीक है। भाई आप आंसर भूल गए कि इसका आंसर 68 है, भूल गए, सेम सवाल पूछा था तो आपने क्या किया, फिर इसको गुना कर लिया। आपको कुछ कुछ याद आ रहा है कि यार 6 6 से गुना कुछ तो करते थे, और अगर ये भी याद नहीं आ रहा है फिर तो डिवाइड करो XYZ से। फिर आपके दिमाग आपका ऐसे सोचेगा कि यार इनकी प्रोडक्ट दे रखी है और मुझे XYZ चाहिए, मैं कैसे ला सकता हूँ, XYZ से मैं डिवाइड करके ला सकता हूँ, रेसिप्रोकल मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो XYZ मिलेगा। बात क्लियर है। ये है कंसेप्ट कि कैसे कौन सी चीज बनाई जा सकती है, और यही आपको आनी चाहिए। मैं इस चीज का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि ये हर सवाल में ट्रिक अलग हो जाएगी, बट जो कंसेप्ट है वो आपका सेम रहेगा, वो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो इसलिए कंसेप्ट बनाओ अपना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, वो यार बीच में बंद हो गई थी लाइव, पता नहीं क्या चक्कर हुआ। तो अलग अलग कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है, अपलोड। हाँ, ओड प्राइम नंबर्स आ गया, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं। कर रहे हो क्या, करो करो, शाबाश, भेज दो।
हाँ जी, करवाया जाए। ए बैग कंटेन्स फ्यू कॉइन्स, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। इसको या आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो उसमें फ्रैक्शन में, नहीं चाहो फ्रैक्शन में नहीं करना चाहते तो एज इट इज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 consecutive odd prime numbers, consecutive odd prime numbers, consecutive होने चाहिए, odd होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, 3 कंडीशन है। पहले बताओ ओड नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। 3 से होता है तेरा ओड नंबर? 1 से होता है। 1 3 5, 3 है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार है, ओड है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव ओड हो गए 1 3 5, बट एक प्राइम नहीं है तो 1 गया। अगला सेट क्या बनता है? 3 5 7, 2 3 5 बनता है। ऐसा रैप्टा पड़ेगा ना पूरा सब कुछ, कान खुल जाएगा तेरा। तेरे जो इवन नंबर के कान है ना, दोनों खुल जाएंगे, बीच में एक और बन जाएगा ओड का। ओड बोला है, ओड तो 2 ओड नहीं है, ठीक है। तो 3 5 7। अब कॉन्जिक्यूटिव ओड है क्या? है, प्राइम भी है, बिल्कुल। अब 5 7 11, किसी ने कहा सर 5 7 11, 5 7 11 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है, बट कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नहीं है, फिर बीच में 9 आ गया। 9 ओड है लेकिन प्राइम नहीं है। बात क्लियर है बच्चों? कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम 3 5 7, ठीक है, 3 5 7। तो ये है 3, ये है 5, ये है 7, असेंडिंग ऑर्डर में है। देखो सब चीजें बता रहा है बेचारा, और क्या बताए तुम्हें, ठीक है, सब चीजें एक एक चीज बता रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है बैग में, कितने हैं? 552, यानी ये वैल्यू तो नहीं है कहीं, ये वैल्यू है क्या? हाँ वैल्यू, कोई बात नहीं, तो इसीलिए तो देख लिया ना हमने, 50 25 10, और वैल्यू आप ऊपर लिखते हैं 3 5 7, और इसको फिर लिख दो 1/2, 1/4, 1/10, क्योंकि ये टोटल वैल्यू है और ये फेस वैल्यू है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स डिवाइड करने पर आएगा, है ना। इफ a bag contains few coins of this can be expressed by 3 consecutive odd primes, the total value in this is this। नहीं सही तो किया था यार हमने, सही किया था। ये टोटल वैल्यू थोड़ी है असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो नंबर है, नंबर एक्सप्रेस कर रहा है, पहले से ही लिया था हमने, ठीक है। एक बैग में 50 25 और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के हैं जिन्हें 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्या उनकी वैल्यू को बोला है व्यक्त करने को? टोटल वैल्यू नहीं है, वो नंबर ऑफ कॉइन्स ही है। ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये फेस वैल्यू है। इसको 50 25 ये रखना चाहते हो ये रख लो, नहीं तो ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया? टोटल वैल्यू कितना आ गया? 3/2, 5/4, 7/10। इन सब का जोड़ दे रखा है, कितना दे रखा है? 552। आपको कह रहा है रिवर्स कर दें अगर, देन फाइंड द इंक्रीज इन अमाउंट इन द बैग। चलो देखते हैं, रिवर्स करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, 50 50 ले लेते हैं, 50 25 10 तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। 50 25 10 में कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। 50 25 10, ये आ गया 150, ये आ गया 125, ये आ गया 70। ये पैसे में आया, याद रखना। 150 300 और ये कितना आ गया? 345 आ गया क्या? 345 जब 345 पैसे है, इसकी वैल्यू है 55200, है ना बच्चों। इन तीनों का जोड़ है 345 पैसे, और ये कितने पैसे हैं? 55200, ठीक है। अब कह रहा है नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड इन द ऑर्डर देन फाइंड द इंक्रीज इन अमाउंट इन द बैग। तो अब देखो ये बैग में अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट है आपका ये टोटल अमाउंट ही तो है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं रेशियो में कितना अमाउंट आता है। अब प्लीज ध्यान से देखें, ये 3 5 7 हैं और इनका क्या रेशियो रिवर्स किया है? 1/3, 1/5, 1/7 है। रिवर्स किया, सही बात है, रेसिप्रोकल नहीं किया, रिवर्स किया है। तो ये आ गया 50 25 10,
यानी 350, 125 और 30, ये आ गया 300, 400, 505, 505। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 345 था पहले और हो गया कितना 505, बढ़ा कितना, बढ़ गया कितना 160। देखो 345 की वैल्यू दे रखी है और 160 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यही बोला है ना कि फाइंड द इंक्रीज इन अमाउंट इन द बैग। 345 पैसा था, हो गया 505 पैसा, 160 पैसा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। और यही आपसे पूछ रहा है कितना इंक्रीज हुआ ये बताओ। तो इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू इक्वेट करके निकाल देंगे। अब काटो, काटोगे तो 5 से काट लो, है ना, 15 से कट जाएगा, वैसे 5 10 2 15 से कट जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और ये आ गया 15 तिया 45, 10 15 छिके 90, 12 15 8 120, और 23 से कम 23, 23 छिक्का 138, एक की वैल्यू आ गई 160, 16 16 256, आंसर आ गया 256 00, ये आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? लेने को फ्रैक्शन में भी लेते तो भी आंसर आ ही जाता, इसमें थोड़ा सिंपल सिंपल रहा, उसमें फ्रैक्शन में आता है ना। सवाल अच्छा था, थोड़ा सा घुमा रहा था चीज़ों को कि पहले इतना 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 पैसा है, ये टोटल इतना बनता है, फिर रिवर्स कर दिया ऑर्डर को। रिवर्स और रेसिप्रोकल दोनों में फर्क है ना। रिवर्स किया कि जो पहले था, जैसे 1 2 3 4 5 है तो कर दिया 5 4 3 2 1, ये रिवर्स ऑर्डर है। और रेसिप्रोकल का मतलब है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। बात क्लियर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, चले आगे। सबको समझ आया क्या? ऊपर से तो नहीं गया ना? कोई डाउट है तो पूछो। एक्स तो मान ही सकते हो, एक्स तो कहीं भी मान सकते हो। नहीं ना, एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस 2 नहीं मान सकते। वो तो नंबर ऑफ पॉइंट्स का एक ही सेट बनता है मेरे भाई, और कोई सेट बनता ही नहीं है, और कोई सेट पॉसिबल ही नहीं है इस कंडीशन में, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम में 3 5 7 के अलावा कोई और सेट ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उनका सम कैसे करेगा तुम? एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 अगर मान भी लिया तो उन सबका सम तेरे को पता नहीं है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेगा? तो ये तो तेरे को है ना इमेजिन ही करना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा कि वो क्या क्या नंबर हो सकते हैं। कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सवाल पढ़ो ध्यान से, उसके बाद में सवाल को करो। उम्र ने छुट्टियां ते करना में वड्डिया, कहंदे ते कहंदे कंडे पहलियां च कड्डिया। आया क्या? बोलो बोलो, आया क्या? 240 अभिषेक झा। रो की नीयत सही नहीं है, सवाल करने के बारे में और किसके बारे में, और किस चीज में नीयत सही नहीं है तेरी? हर चीज में साफ है। रोनित, आ जाओ। द एक्सपेंसेस फॉर ए कॉलेज पिकनिक आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। ठीक है, कोई कॉलेज की पिकनिक जा रही है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं कुछ तो फिक्स हैं और कुछ क्या है वेरिएबल है। जैसे कि हम लोग जाते हैं किसी टूर पे, चलेंगे ना, तुम्हारा मेंस हो जाए, सारे बच्चे चलेंगे मस्त बढ़िया टूर पे घूम के आएंगे ना, 2 3 दिन लगा के आएंगे।
मेरे को भी बहुत दिन हो गए, जहाँ तुम कहोगे वहीं चलेंगे, ठीक है। गोवा चल लूंगा मैं, गोवा चल लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो जो भी खर्चा होगा वो देख लेना, देखा जाएगा। वही है, ज्यादा नहीं होगा, ये मान के चलो कि 1 महीने का तुम्हारा फीस जाएगा। इतना इतना तो लग जाएगा, क्योंकि देखो हम रहने वहने का इंतजाम ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे मतलब कम से कम खर्चा लगे, ठीक है। रहने का बीच पे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हैं बीच पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चटाई अपनी ले गए और अपनी चादर उठा ली सबने, रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ही वहीं रह जाऊंगा, क्या दिक्कत है। और घूमने के लिए स्कूटी वहां मिलती है 300 रुपए की, ठीक है, 2 बंदों को एक स्कूटी आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और खाने का खर्चा देख लेंगे कहीं पे ही, भंडारा भंडारा जहाँ भी चल रहा होगा। ठीक है, बस आने जाने का ट्रेन की स्लीपर करवा लेंगे, ठीक है। तो 5-7 हज़ार रुपए में आराम से गोवा जाके आ सकते हैं। बट ये ट्रेन से जाएंगे तो 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, 4 दिन वो हो गए, 2 दिन रुकने के, 6 दिन, पूरा हफ्ता जाएगा, है ना। और फ्लाइट से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन फ्लाइट का ये है कि आने जाने का 6-12 हज़ार 14 हज़ार रुपये तो वही लगेगा, है ना। और 6 हज़ार और 20 हज़ार रुपये का खर्चा है अगर फ्लाइट से जाते हैं तो, ठीक है। तो फिर 2 महीने की फीस जाएगी। तो खैर आ जाओ वापिस, गोवा नहीं, यहीं कहीं गांव में चलेंगे। गोवा टू गांव। तो दूसरे कैंपस में है, खैर नहीं, कहीं तो चलेंगे आसपास, देखेंगे पहलगाम। अरे भाई, तो नहीं जा सकते, टूरिस्ट कम जा रहे होंगे इस टाइम पे, शिमला जाना इम्पोर्टेंट है। मणिपुर चलो। प्रॉब्लम तो आने जाने का है ना, प्रॉब्लम आने जाने का है, चल तो मणिपुर भी ले, क्या दिक्कत है। मेरा तो नॉर्थ ईस्ट घूमने का बहुत मन है। आने जाने का थोड़ी उठा लेगा, वहां रहने का कुछ खाने का उठा सकता है कि घर है चलो। और घर पे भी ये थोड़ी है 50 बंदों की बारात को 4 दिनों तक खाना खिला रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, इधर देखो, वापिस आओ सवालों पे, तुम लोग बातों पे लगा देते हो। तो हम लोग जैसे मान लो पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अपना मैंने कोई बस कर ली, अब बस हुई अपनी 50 हज़ार रुपए में। तो बस वाला कहेगा भाई चाहे तुम जाओ 2 लोग, चाहे जाओ 10 लोग, चाहे जाओ 50 लोग, मेरी बस में 50 की सीटिंग है, मैं 50 हज़ार रुपये लूंगा। अब बंदे ही हम गए 10, देना तो 50 पड़ेगा ना भाई, फिक्स है, फिक्स हो गया कि हर बंदे को 5-5 हज़ार रुपये आएगा ही आएगा, फिक्स हो गया। बट वहीं पे क्या होगा कि जैसे ही आप खाना खाएंगे या इधर उधर कोई एक्टिविटी करेंगे, घूमेंगे, तो वहां पे क्या है, खाना जो है वेरिएबल हो गया। मतलब अब क्या है, वो फिक्स नहीं रहा, वो जितने लोग खाएंगे उस पर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला खर्चा क्या नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, कितने भी हो फिक्स है, लगेगा ही लगेगा। बट जितने लोग खाएंगे, जितने लोग कोई मूवी देखेंगे, टिकट कराएंगे, वो सब चीजें उस पर डिपेंड करेंगी कितने लोग देख रहे हैं, वो वेरिएबल खर्चा है, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स। तो मैं टोटल एक्सपेंस को ई मान लूं, फिक्स एक्सपेंस को एफ मान लूं, वेरिएबल को वी मान लूं, वेरिएबल एक का वी है तो एन नंबर ऑफ पर्सन्स का कितना हो गया, एनवी, और ये क्या हो गया, टोटल एक्सपेंस। क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं है? सवाल समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि द चार्ज कम्स टू ₹400 पर हेड, ये 400 पर हेड हो गया। अगर बंदे 15 हैं तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 400 गुना 15, तो एक का 400 लगा तो 15 का कितना लगा, 15 गुना 400, टोटल एक्सपेंस आ गया। फिक्स हमें पता नहीं कितना लग रहा है, बंदे कितने हैं ये पता है 15, ये भी है, एक बंदे का वेरिएबल भी नहीं पता, ठीक है। अब कह रहा है एंड कम्स टू 300 पर हेड, अगर बंदे 30 हो जाते हैं, फिक्स नहीं पता, बंदे 30 हैं ये पता है। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, एफ और वी की वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ या ना, आएगी कि नहीं आएगी, भागी भागी आएगी। ये 30 है तो इसको भी 30 कर लो, 30 करने के लिए डबल करोगे, 2f में से f गया f, और 30 चौके 120, और 3 तिया 9, 90, 120 में से 90 गया 30, 3000 आ गया, क्या फिक्स 3000 आ गया। और ये 15 चौके 60, ये 6000, 3000, ये 15 भी 3000, 15 भी 3000,
तो v कितना आ गया 200। अब कह रहा है फाइंड द चार्ज पर हेड व्हेन देयर आर 75 पीपल। अगर 75 लोग हैं, 75 लोग हैं, पता नहीं कितना चार्ज आएगा। F है 3000 प्लस 75 गुना V, 75 दूनी 150, 15,000। X बराबर आ गया 15 और 3 18,000 बटे 75, 25 दिया 25 चौके 3, 60 पे कट गया, 6 चौके 240 आंसर आ गया। कोई डाउट? आसान था, बस कंसेप्ट को समझना है क्या कहना चाह रहा है। इक्वेशन बनाई, सोल्व की, एफ भी आ गया, पुट कर दिया, आंसर आ गया। 10th की एनसीईआरटी में है, ऐसे देता है। एनसीईआरटी से बहुत सवाल देता है 10th की, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भी देता है और 9th से ज्योमेट्री के भी देता है। हाँ आओ शाबाश। परमुटेशन उसके भी देता है, प्रोबेबिलिटी 11th 12th में है क्या? 53 52 हो गया क्या? क्या अनुवाद 53 है सीधा? 52 है ही नहीं। अच्छा ये कैसे कर दिया भाई इसने? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैं समझ गया। आई गॉट इट। ये स्लाइड ही दूसरी है। विजय ने वो वाली वहां से डाली नहीं, भूल गया शायद। क्या टाइम हो गया वैसे? 5 ही मिनट बचे हैं। 9:30 ले क्या फिर अगली क्लास है क्या? ठीक है, खत्म करना है ना भाई, टारगेट है आज का, टारगेट है तो खत्म करना पड़ेगा। तो आज खत्म करते हैं, ठीक है? 9:30 बजे मिलते हैं। क्या अब तो, अरे भाई जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लेंगे, ठीक है? टेंशन मत ले, हो जाएगा। बाकी ऐसा है ना, कोई ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इसके पार्टली फिक्स वाले अगर 2 क्वेश्चन होंगे तो एक कर लिया, एक तुमको दे दूंगा, ठीक है? नहीं 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 नहीं, अभी करवाऊंगा मैं। 9:30 बजे मिलते हैं। अभी टाइम 8:25 हो गया क्या? ठीक है कोई बात नहीं, 9:30 बजे मिलते हैं। 9:30 बजे पूरी क्लास होगी, इसको 67 क्वेश्चन तक खत्म करेंगे। आज का टारगेट आज ही पूरा होगा। तुम्हारे लिए भी यही होना चाहिए कि भाई मेरे को नींद नहीं आएगी जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा मेरा, ये दिमाग में लेके चलना है। मैंने तुम्हें 250 वर्ड बोल रखा है तो 250 करके सोया करो भाई। थोड़ा आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। तुम सीजीएल का मेंस दे रहे हो, 30 लाख में तुम्हें टॉप है ना 3000 में आना है, 30 में आना है, 10 में आना है, स्कॉर्पियो भी तो लेनी है। हाँ और मैं जवान का पक्का हूँ, दूंगा पक्का 100% दूंगा। जो लेके आएगा, 10 बंदे आओगे टॉप के टॉप 10, 10 की 10 दूंगा। लेके आओ, बिल्कुल ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, 100% ला सकते हो। मेरा खुद का रूम पार्टनर था, उसकी 16 रैंक आई थी। अगली बार मेरा दूसरा रूम पार्टनर सीजीएल 16 में, उसकी 16 थी। दूसरे रूम पार्टनर की अगले में 23 आई थी 2017 में। तो ये बोला काश हम आपके रूम पार्टनर ही होते। 1000 हुजूरी आ जाती है। नहीं तो आएगी, पक्का आएगी। अपने आप में विश्वास रखना है, मेहनत करनी है, पॉजिटिव मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। रैंक आती है बच्चों की, आप में से ही उठोगे। और जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी ज़्यादा मेहनत भी होगी। आपको टारगेट लेके चलना है कि नहीं भाई, जिसकी रैंक 1 आ रही है वो भी इंसान है, वो भी हम में से ही निकलेगा। वो कुछ अलग खाता पीता नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। बट आपको वो माइंड सेट बनाना पड़ेगा। अगर माइंड सेट आपका है कि कोई नौकरी मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप नौकरी की तरफ भागोगे। माइंड सेट आपका है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए तो फिर आपका जस्ट कट ऑफ क्लियर ही होगा या बॉर्डर लाइन रहोगे। माइंड सेट है कि रैंक लेके आना है, टॉप 10 में आना है, टॉप रैंक लेके आनी है, तो भाई टॉप रैंक भी आएगी, खाली सिलेक्शन नहीं होगा। बट होगा क्या कि आपकी जो मेहनत है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टारगेट। मैंने देखा है कोई बच्चा कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का बच्चा है, वो मेहनत उसी हिसाब से कर रहा है कि भाई मेरे को 390 में से चाहिए, जो भी 280 नंबर लग रही है या 300 जितना भी कट ऑफ लग रहा है मेरा, मेरे को उतना चाहिए। वो जनरल की कट ऑफ देखता ही नहीं है। मेरा माइंड सेट ये है, मैं किसी और कैटेगरी को देखता ही नहीं हूँ। बच्चा मेरे पास आता है, सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, हो जाएगा क्या? मैं कोई बात नहीं, 300 आ रहा है, 330 तक लेके जाएंगे।
अब वो दिमाग ही दिमाग में सोच रहा है मेरे को 310 चाहिए, सर 330 की बात कर रहे हैं, है ना। प्री में मैं देता हूँ उसको, टारगेट देता हूँ, मैं 150 नंबर लेके आना है, वो तो अपने दिमाग में सोच रहा है मुझे तो 130 ही चाहिए, 120 ही चाहिए। अरे भाई नहीं चाहिए 120-30, लेके आना 150, क्या दिक्कत है, रैंक आएगी तेरी। मेरा दोस्त था खुद का इनकम टैक्स में 109 रैंक थी ऑल इंडिया, SC कैटेगरी था, है ना। बट उसको, उसने बेनिफिट लिया ही नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। हाँ उसको जोन में बेनिफिट मिल रहा था बट उसने फिर भी नहीं लिया, कहता नहीं जनरल से दो मेरे को, भरा ही उसने वैसे ही। और अगली बार MEA ली उसने, इनकम टैक्स में मन नहीं लगा, साल एक जॉब की, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, अब MEA ले ली, दुबई बैठा है आराम से। तो बात माइंड सेट की है, उसकी बातों में झलकता था कि वो ये चीजें सोचता ही नहीं है, तो इसीलिए हमारी पटती बहुत ज्यादा थी। बहुत अच्छा खास दोस्त है मेरा, अभी मेरे पास उसका वॉइस मैसेज आया हुआ था, भाई दोबारा तैयारी कर लूं क्या स्टार्ट, वो स्कॉर्पियो वाला देख के स्टेटस, कहता है दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दूं, मैंने कहा कर दे भाई। मजे मजे ले रहा था, ठीक है क्या जरूरत है उसको, वो 5-6 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, ठीक है दुबई में रह रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास उसको घर मिला हुआ है। क्या पुराना मतलब टाइम 16 और 18 दिया था उसने, 17 हम में से किसी ने नहीं दिया, जो 16 CGL में सेलेक्ट हुए 17 दिया, प्री दिया, मेंस दिया, खत्म, डिस्क्रिप्टिव देने नहीं गए। हमने सोचा कि यार छोड़ ना, अब हो ही गया है सब कुछ, इंस्पेक्टर बन गए हैं, जो रैंक चाहिए थी वो मिल गई, और क्या चाहिए जिंदगी में। और तब ये था कि ट्रांसफर ओपन है, ट्रांसफर हो ही जाएगा, घर के पास आ जाएंगे, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो तो रहा था। बट फिर वो ट्रांसफर पॉलिसी बैन आई, उसको ये हुआ कि मेरे को मजा नहीं आ रहा डिपार्टमेंट में, उसने 18 वाला ही दे दिया था एग्जाम, मैंने 18 वाला भी नहीं दिया, 18 का मैंने फॉर्म भी नहीं डाला सोचो, या पता नहीं फॉर्म डाला था पेपर नहीं दिया, ऐसा कुछ था। और लेकिन फिर मेरे को हो गया कि 19 वाला देना है भाई, क्योंकि 19 वाला नहीं दिया तो फिर भाई सारी लाइफ इधर ही रहूंगा मैं, मेरे को घर के पास जाना है, टीचिंग भी करनी है, इसमें भी है ना मन है मेरा। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई दोबारा पेपर देते हैं, वही 4-5 महीने बढ़िया से दोबारा किताबें उठाई, पहली बार किताबें उठाई 120 नंबर आए, मेरे तो रेल बन गई। मैंने कहा कहाँ 160 मारते थे मॉक में 120 पे आ गए, मैं कहा इतनी भयंकर डाउनफॉल हो गया क्या हमारा। हाँ बट किया, 3-4 महीने लगे, हम 4 इंस्पेक्टर थे, चारों तैयारी करते थे। बट ये था फिर मॉक का लेवल भी उठा और हमारा लेवल भी उठा, और फिर हम सारे बराबर नंबर मारते थे, 150, 155, 145। तो जब इतना नंबर मार रहे थे, ओली बोर्ड का जब SSC ट्यूब होता था, SSC ट्यूब के टेस्ट में अगर हम इतना नंबर मार रहे थे तो ठीक था, हमारा सही चल रहा था। फिर आपस में डिस्कशन करते थे, मैथ का 200 का देते थे, 180 आ रहे हैं, 189 आ रहे हैं, 185 आ रहे हैं, 193 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, तो कंपेयर करते थे आपस में, किसी का मैथ में ज़्यादा, किसी का इंग्लिश में ज़्यादा। मेरा एक दोस्त था, उसकी इंग्लिश सुपर फाड़ू इंग्लिश है उसकी, 195 नंबर आए थे उसके। तो उसकी GS भी बहुत भयंकर है, वो UPSC की तैयारी कर रहा है, देता रहता है। वो साला 21 साल में इंस्पेक्टर बन गया था, उसकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं 97-97 की थी उस टाइम पे। मैं कहा तो लगता नहीं है पूरा हट्टा कट्टा 6-6.25 फुट का। उसने फिर आगे क्या कहते हैं, वो इंग्लिश उसके प्री में भी उसमें थे 187 नंबर थे, 200 में से रो मार्क्स। मैं कहा भाई क्या खा के पेपर दे के आया था, कहता बाकी तीनों में पूरे थे, मैथ इंग्लिश रीजनिंग 150 और इंग्लिश GS में 37 आए। मैं कहा भाई साहब हमारे GS में आए थे कितने, 16 नंबर। मेरे तो 16 नंबर थे। कैलकुलेशन के लिए करवाया था, उसमें तेरे को बताया था ना मैंने। हाँ कुछ तो डेली डेली भी होगा, और कुछ मैंने एक तो जो पार्टनरशिप चैप्टर करवाया ना, उसमें कैलकुलेशन का करवाया है। एक काम करूंगा, या तो उसी की वीडियो डाल उसको कट करवा के और उसको अलग से अपलोड कर देंगे। हाँ, और उसके लिए स्क्वायर क्यूब टेबल याद होने चाहिए, दिमाग में थोड़ी कैलकुलेशन करनी चाहिए। व्हीकल जा रहा है, नंबर देख लिया, 6 8 3 4, 6 8 48, 3 चौके 12, 48 12 60, ये है ना, कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भाग करते रहो, ठीक है। तो इससे भी चीज़ें इंप्रूव होंगी, यही करना है और क्या। दिमाग में नंबर्स चलते रहने चाहिए, कुछ भी देखो नंबर, पिलर देख रहा है, 3 पिलर हैं, 3 पंखे हैं, 3 तिया 9, ठीक है, 3 का क्यूब 27, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ ऐसे ही है। स्टूडेंट के लिए इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, गुना कर दी, भाग कर दिया, तो कैलकुलेशन और क्या बढ़ेगी, ऐसी तो बढ़ेगी, और कोई सुपर मिराकल थोड़ी है। बाकी थोड़ी बहुत ट्रिक्स पता होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं,
टेबल भी याद नहीं है, देखो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, टेबल याद नहीं है। टेबल को याद कर लो भाई, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं डिनर के बाद।